आज हम शुरू करने वाले हैं इमोर्टल किंग का सीज़न 3 का एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की कुछ काम करती रहती है और वह नूडल्स बनाकर तैयार कर लेती है और कहती है नूडल्स तैयार है। और वो लड़की वैंग के पास नूडल लेकर जाती है और वैंग नूडल्स को उठाता है और खाना शुरू कर देता है। पिछले सीज़न में हमने देखा वैंग ने डीमन किंग की जीतने की कोशिश को नाकाम कर दिया था और उसे बहुत ही गंदे तरीके से मार दिया था। और इस प्लेनेट को भी फिर से ठीक किया जा रहा है क्योंकि पिछले सीज़न में ही डीमन किंग की फाइट के दौरान इस देश का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई अभी तक की जा रही है। और वैंग अब शांति से जी रहा है जैसी ज़िंदगी वो बचपन से जीना चाहता था। तभी एक मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है। डीमन वर्ल्ड ख़त्म होने के कारण कुछ मॉन्स्टर इस दुनिया में रहने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर के आते ही वैंग के नूडल्स में कुछ कचरा गिर जाता है और वैंग को गुस्सा आ जाता है और वैंग गुस्सा होकर उसे मारने के लिए जाता है। और वैंग जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है उससे पहले कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है। वैंग देखता है कि एक लेडी ने हेलीकॉप्टर से उसके ऊपर कुछ मिसाइल मारे हैं, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर ढेर हो जाता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जिसे वैंग खड़ा हुआ देखता रहता है। अगला सीन शूट होता है। एक लड़की अपनी क्रश से बात करती हुई जाती है, हे तुम छुट्टी में कुछ ज़्यादा ही मोटे हो गए हो। वहीं पर हमारे मोटे भाई यानी कि गुयो और चैन खड़े हुए बात करते रहते हैं। उनके पास लिन दौड़ती हुई आती है और वो सब आपस में बात करने लगते हैं। मोटा भाई बोलते हैं, क्या तुम्हें स्कूल में कुछ गड़बड़ नहीं लगती? और लिन चारों तरफ देखती है और बोलती है, नहीं स्कूल तो बिल्कुल ठीक है, मुझे तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही। मोटा भाई कहता है, अरे यही तो प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें याद नहीं है डीमन ने पूरा स्कूल बर्बाद कर दिया था और मुझे लगा कि स्कूल स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, पर इन बेचारों को कुछ पता नहीं है कि इस सब के पीछे हमारे वैंग का ही हाथ है। जब फ्रॉग अपना टूटा हुआ घर ठीक करता है तो वैंग उसे खड़ा हुआ देखता रहता है। तभी उसके पास प्रिंसिपल भागकर आते हैं और आकर कहते हैं, मास्टर मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज़ मास्टर। डिपार्टमेंट ऑफ कल्टीवेशन ने स्कूल 16 को फिर से बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी है और अगले हफ्ते ही स्कूल खुलने वाले हैं, जिसके दौरान क्लासें चलेंगी। क्या आपको स्कूल ठीक करने का कोई आसान तरीका पता है? और वैंग फ्रॉग को घूरने लगता है। फ्रॉग बोलता है, हे अगर मुझसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो सीधे सीधे कहो, ऐसे घूरना बंद करो। और अगले सीन में ही हमें दिखाया जाता है फ्रॉग ही अपनी पावर से पूरे स्कूल को ठीक कर देता है, जिससे वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है जो मोटा भाई है वो बहुत रोते रहते हैं स्कूल के होमवर्क को लेके। चैन पूछता है, हे लिन तुम तो कैंपस में रहती हो ना, आज बाहर से क्यों आई हो? लिन जवाब देती है, मुझे मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट सिस्टर मिल गई है तो अब मैं उसके साथ वहीं रहती हूँ जहाँ हम बचपन में रहा करते थे। वहीं पास में एक कार आकर रुकती है। दो बंदे रेड कारपेट बिछाते हैं और कार में से शू निकल कर आती है और सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। चैन कहता है, शू हमारी क्लास की प्रिंसेस आज भी बहुत ज़्यादा चमक रही है। तभी उस रेड कारपेट पर एक हेलीकॉप्टर आकर उतर जाता है और उसमें से वही लड़की बाहर निकलती है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। और वो शू के सामने खड़ी हो जाती है और शू से बोलती है, अच्छा तो तुम हो इस स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की। सारे बच्चे बात करते हैं, हे हमारे स्कूल में एक और प्रिंसेस आ गई, कमाल है। तभी वैंग उन दोनों लड़कियों को इग्नोर करता हुआ उनके पास से गुजरता है, पर शू उसे देख लेती है और उससे गुड मॉर्निंग करके उसके साथ बात करते हुए उसके साथ निकल जाती है। हमें इलाइट क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां उस हेलीकॉप्टर वाली लड़की की बात चल रही होती है। एक बंदा बोलता है, हे तुमने ध्यान नहीं दिया, हेलीकॉप्टर पर क्यूमिया फैमिली लिखा हुआ था, ये बहुत ही अमीर फैमिली है। तभी क्लास के अंदर वही लड़की एंट्री मारती है और बोर्ड पर आकर कुछ लिखती है और बोलती है, तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। एक गार्ड बताता है, ये क्यूमिया फैमिली की बड़ी बेटी है योशिका क्यूमिया और वो एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट के रूप में यहाँ पढ़ने आई हैं। हम चाहेंगे कि तुम अच्छे से पेश आओ और आप सब उनकी अच्छी तरीके से इज्जत करो। और क्यूमिया एक चैलेंज के लिए शू को बोलती है ताकि वो भी टॉप गर्ल बन सके, सबसे पॉपुलर लड़की बन सके। और वो कहती है, एक स्कूल में दो पॉपुलर लड़की नहीं रहती, इसलिए मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। और तभी क्लास में टीचर आ जाती है और टीचर आकर बोलती है, हे लड़की तुम गलत क्लास में आ गई हो, असल में तुम्हारा एडमिशन ऑर्डिनरी क्लास में हुआ है और तुम्हारी क्लास बगल में है, प्लीज़ वहाँ जाओ। अगला सीन शूट होता है।
योशिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी नौकर को धमकाती हुई होती है। उसका नौकर माफ़ी मांगता है और कहता है मैंने सही से चेक नहीं किया, वो लड़की दूसरी क्लास में थी, मुझे पता नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत क्लास में डाल दिया। योशिका बताती है डीमोन के हमले के कारण सब कमज़ोर हो गए हैं और हम हेक्सिया को मिटाना चाहते हैं और हमारा पहला मकसद था इस स्कूल पर जीत पाना और फिर पूरे हेक्सिया पर जीत पाना। हमारी फैमिली कोयल बनकर कोए के घोंसले पर कब्जा करना चाहती है। इस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे स्कूल की टॉप गर्ल बनना था और यही है मेरा पहला मकसद था। और वो नौकर फिर से माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन योशिका अपनी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करती है और उस नौकर को ख़त्म कर देती है। बाकी नौकर ये देखकर डर जाते हैं और वो उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हम आगे से कोई गलती नहीं करेंगे। योशिका देखती है कि सून और वैंग बात करते हुए जा रहे हैं। वो बोलती है सून ये चैलेंज बहुत ज़्यादा हल्के में ले रही है, लेकिन वो तभी एक प्लान बनाती है। हमें वापस से अगला सीन दिखाया जाता है। जो सून है वो वैंग से बात करते हुए जाती है और वैंग को भूख लगने लगती है। सून कहती है हे वैंग चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। वहीं पर योशिका आ जाती है। सून पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो क्यूमिया। योशिका जवाब देती है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मेरे पास मिस्टर वैंग के लिए कुछ गिफ्ट है। और वो उसे कुछ कुरकुरों के पैकेट यानी स्नैक्स वगैरह देने लगती है और कहती है ये सनलैंड के बहुत ही पॉपुलर स्नैक्स है। सुन बोलती है वैंग इन छोटे मोटे लालच में नहीं पड़ने वाला और तभी वह देखती है कि वैंग तो गायब है और वो चिल्लाकर बोलती है तुमने मुझे इतनी जल्दी धोखा दे दिया। और वैंग तो उधर स्नैक्स का दीवाना हो गया है और वो स्नैक्स के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और घूम रहा है। सो उनको ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बना लेती है और कहती है मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। योशिका बोलती है मैं तुम्हारे साथ यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ, मैं बस तुमसे स्कूल की टॉप गर्ल बनने का मुकाबला करने आई हूँ। होयोग्जा की लड़की कैलोग्राफी और पेंटिंग में अच्छी होती है, जबकि सनलैंड की लड़कियाँ लेडीज़ फ्लोवर और टी सेरेमनी में ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए मैं तुमसे कुकिंग का कंपटीशन करना चाहती हूँ। और पूरे स्कूल में ये बात अफवाह की तरह फैल जाती है और सारे बच्चे एक ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं। जो अनाउंसर है वो गियो बनता है। गियो अनाउंस करता है कि आज क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की का, और गियो अनाउंस करता है और बताता है हमारी पहली कंटेस्टेंट है सुंग रोंग और हमारी दूसरी कंटेस्टेंट है योशिको कुयोमिया और इस कंपटीशन के जज है वैंग लिंग। गियो बताता है इस कंपटीशन के नियम बिल्कुल साफ है, वैंग लिंग की भूख शांत करनी है, अगरबत्ती के बुझने से पहले जज के लिए खाना बनाना है और कंपटीशन के रिजल्ट खुद जज तय करेंगे। कंपटीशन शुरू होते हैं। योशिको खाना बनाने में लग जाती है और वो बहुत अच्छे तरीके से और अनोखे तरीके से खाना बनाने लगती है और वो 3-4 कढ़ाई एक साथ रख देती है और बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जियां काटने लगती है। दूसरी ओर जो सून है वो अभी भी तेल और सॉस में फ़र्क नहीं कर पा रही और वो सोचकर परेशान होती है इनमें से कौन सी चीज़ पहले डालते हैं और कौन सी बाद में। तभी उसका गार्ड टेबल के नीचे से छुपकर आता है और उसकी हेल्प करता है और सून खाना बनाने के चक्कर में आग लगा देती है। योशिका मन ही मन में खुश होती रहती है और सोचती रहती है कि मुझे पता है तुमसे कुकिंग करनी नहीं आती, इसलिए तुम इतनी सुस्ती कर रही हो और स्कूल की टॉप गर्ल का टाइटल तो मेरा ही होगा। और योशिका कुयोमिया अपना खाना तैयार करके लाती है और उसके 3 बर्तन एक्स्ट्रा बना के लाती है और कुयोमिया वैंग के दोस्तों को भी खाने के लिए बोलती है और वो तीनों कुयोमिया का खाना खाते ही खुश हो जाते हैं और चैन तो अपने कपड़े तक फाड़ देता है। दूसरी ओर सुन का गार्ड उससे स्नैक्स का पैकेट देता है और बोलता है लेडी अब हमारे पास सिर्फ यही एक पैकेट बचा है। सुन देखती है वैंग ने योशिका के नूडल का सिर्फ एक ही बाइट खाया है और उसके बाद उसे नीचे रख दिया है। कुयोमिया पूछती है आप सबको मेरे नूडल्स कैसे लगे। लिन गियो और चैन तीनों पूरे मार्क्स दे देते हैं और कहते हैं कि हम तो इतने थक गए हैं कि हमसे तो कुछ और खाया नहीं जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। लेकिन एक बात किसी को भी नहीं पता थी, कुयोमिया ने अपने सूप में सुपर सोफिटिफाई बोबो बॉय मिला दिए थे, जिससे उन सब का पेट इतना भर जाए कि वो सब सून का खाना टेस्ट भी ना कर पाए। सून अपना खाना वैंग के सामने लेकर आती है और शर्माते हुए बोलती है
मैंने ये पहली बार कुछ बनाया है किसी के लिए। जैसे ही सून अपने खाने से ढक्कन हटाती है तो प्लेट में बस एक स्नैक्स का पैकेट रखा होता है और 2 मसाले के पैकेट। अपनी गैंग के बंदे बोलते हैं, मुझे लगा ये कुछ अनोखी चीज़ होगी। सून पैकेट को उठाकर उसमें मसाला डालती है और उसे हिलाती है और वो जानती है कि वैंग को स्नैक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो वैंग को स्नैक्स देती है। जैसे ही वैंग इस स्नैक को खाता है उसे बीते हुए पल याद आने लगते हैं और वो गुजरे हुए लम्हे याद करने लगता है और सोचने लगता है कि उसने कब कब किस किस मौके पर स्नैक्स खाए थे। बीते हुए लम्हों की याद करके उसकी आंखों से एक आंसू निकल जाता है। उसके एक आंसू में ही इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जैसे ही वो ज़मीन पर गिरता है पूरी ज़मीन पर फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और जो पेड़ सूख गए थे वो भी हरे होने शुरू हो जाते हैं और वैंग बिना रुके बस स्नैक्स खाता जाता है। वो बोलता है, अब रिजल्ट साफ है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही कुयोमिया चिल्लाने लगती है, नहीं मैं ये नहीं मानूंगी, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं मानूंगी, ऐसा क्यों हुआ। सोन उसे जवाब देती है, तुम वैंग के बारे में कुछ नहीं जानती, तब कि मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। देखा, वैंग ने तुम्हारे नूडल्स को बस एक बार खाया था। भले ही तुम कितने सूप ट्राई कर लो, पर क्रिस्पी नूडल्स जैसा मुंह को कुछ स्वाद नहीं देता। वैंग को देखो कैसे मज़े से खा रहा है। गियो बोलता है, हमारे स्कूल की टॉप गर्ल है सुन रोंग। और ये क्या है? उस बंदे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, जिसके लिए पूरा कंपटीशन हो रहा था वो तो मज़े में खाने में लगा हुआ है। दूसरी ओर कुयोमिया के चेले बोलते हैं, इसने चीटिंग की है, ये गलत है, विनर हमारी प्रिंसेस है, ये चीटर है, चीटर है। और सुन वहाँ से वैंग को लेकर चली जाती है और कहती है, चलो अब हमारी क्लास का टाइम हो गया है, अब हमें दोपहर की क्लास भी लेनी है। इससे पता चलता है कभी कभी कुछ अच्छा बनाने में सिंपल तरीका लगता है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए